नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। एक बार फिर से हम आ चुके हैं वज़ीराबाद नाले के पास में। मैंने यहाँ पर आपको 1 से 1.5 महीने पहले, शायद 2 महीने पहले, शायद ऐसे ही कुछ टाइम था, तब मैंने यहाँ पर आपको अपडेट दी थी। किस प्रकार की बारिश के बाद जो स्थिति थी मैंने आपको वो दिखाई थी, और कैसा काम हुआ था वो मैंने आपको दिखाया था। कितनी गंदगी फैल गई थी वो मैंने आपको दिखाई थी। आज मैं एक बार फिर से वज़ीराबाद ड्रेन के पास में आ चुका हूँ। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर एक बार फिर से जो गाद है उसको निकालने का काम शुरू हो गया है, तो हम यही देखने के लिए आए थे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर काम शुरू हुआ है और कैसा काम यहाँ पर चल रहा है, किस प्रकार का अभी जो ड्रेन है उसकी स्थिति दिखाई दे रही है। तो अब आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ड्रोन के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जेसीबी द्वारा यहाँ पर जो गाद है उसको निकाला जा रहा है। ये जो ड्रेन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा वाला ड्रेन है। ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन आपका झरोदा माजरा, जगतपुर, बुरारी, भलसवा, वो सारे ड्रेनों का जो पानी आता है वो इस ड्रेन के अंदर आता है। और ये ड्रेन फिर एट द लास्ट यहाँ से अब जाके मिल जाएगा साहिबी रिवर के अंदर। जैसे ही ये साहिबी रिवर के अंदर मिल जाएगा, फिर साहिबी रिवर जाके मिलती है यमुना मैया के अंदर। तो इस ड्रेन के ऊपर अभी गाद निकालने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो गाद है, जो मशीन है उसके द्वारा यहाँ पर गाद निकाली जा रही है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गाद पड़ी हुई थी, इतनी तमाम गाद थी कि ये जो नाला था ये तितर बितर हो रखा था। मैं आपको एक शॉट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको कि ये नाला ना इस तरफ तक आ चुका था। जो अभी आप देख रहे हो ना, जो ये आपको पाइपलाइन डला हुआ दिख रहा होगा, उस पाइपलाइन के इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता था, और यहाँ पर निरंतर पानी भरा रहता था। जब बरसात आती थी उसके कारण भी यहाँ पर पानी भर जाता था, और जब ओवरफ्लो नाला चलता था उसके कारण भी यहाँ पर पानी भर जाता था। तो अब इस नाले को क्या करा जा रहा है, ये एक सार में डाला जा रहा है ताकि ये नाला जो है वो एक सार में बहे। और जो जितना स्थान में जो एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से जलकुंभियाँ उग चुकी हैं, आपको एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आइए, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, ये इस प्रकार की ये जलकुंभियाँ जो उग जाती हैं, ये जलकुंभियों की वजह से ये नाला बदबूदार यहाँ पर हो गया है। ये जो जितना भी स्थान है ये वेस्ट हो गया है स्थान, और ये इतना ज़्यादा बदबूदार, इतना ज़्यादा दूषित हो गया है। देख रहे होंगे आप, पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन तमाम यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और इस नाले की स्थिति बहुत गंदी हो गई है। जलकुंभियों के कारण यहाँ पर पूरी जलकुंभियाँ भर चुकी है। तो इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे सामने की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी इस नाले के ऊपर ना ऊंचाई करी जा रही है। एक तो मैं आपको यहाँ से शॉट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल की तरफ से शॉट करके दिखा दीजिए। ये देखिए किस प्रकार से इसको यहाँ से अलग किया जा रहा है, इस वाले स्थान से उधर इसको अलग किया जा रहा है, देख रहे होंगे आप। अब एक ड्रोन के माध्यम से आप देखिए कि मैं आपको सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, उसके लिए एक स्पेस छोड़ा जा रहा है, नाले के लिए एक स्पेस छोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस। अगर नाला कभी ओवरफ्लो होता है तो उसके लिए एक बाउंड्री बनाई जा रही है, बाउंड्री के साथ साथ एक स्थान छोड़ा जा रहा है, एक स्पेस छोड़ा जा रहा है। जब नाला अगर ओवरफ्लो भी होता है तो वो ओवरफ्लो के लिए एक स्थान दिया गया, उसमें होता हुआ निकलेगा, इस स्थान तक नहीं आ पाएगा। जो स्थान में आपको दिखा रहा था जहाँ पे जलकुंभियाँ उग गई थी, उधर तक पानी ना आ पाए ये नाले का। तो ताकि ये जो स्पेस है पूरा खाली हो जाए, और आने वाले समय में जैसा कि हमारे कई दिल्ली में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं, काफ़ी सारे ऐसे वृक्षारोपण होने वाले हैं, ग्रीनरी लगने वाली है, तो ये स्थान खाली रहेगा। तो ये रिक्त स्थान के अंदर अगर पेड़ पौधे लगाना चाहे सरकार तो वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़, ये पूरे स्थान के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना किस प्रकार का आपको स्थान दिखाई दे रहा है। ये पूरे स्थान के पास में एक पार्क बन सकता है, या पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ग्रीनरी बन सकती है। तो तमाम उसके लिए ही यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, तो उसको सेपरेट किया जा रहा है नाले को, और यहाँ से जो मशीन है जेसीबी उसके द्वारा गाद को निकाला जा रहा है। एक बार मैं आपको नाले की स्थिति दिखा देता हूँ। तो नाले की स्थिति आप देखते जाइए, आपको नाले के ऊपर कोई भी ऊपर अभी अपशिष्ट तो नहीं नज़र आ रहा होगा। जैसा मैंने बरसातों के बाद में आपको दिखाया था तो थोड़े बहुत अपशिष्ट नज़र आ रहे थे। तो अभी नाले के ऊपर आपको तमाम जो अपशिष्ट हैं उनको हटा लिया गया है, और अभी नाला जो है वो फ्लो कर रहा है पूरी तरीके से जैसे फ्लो करता था, अभी ये फ्लो वैसे ही कर रहा है, और जो गाद है उसको निकाल रहे हैं। मैं आपको एक कुछ बताता हूँ, गाद निकालने का मेन इसका ना एक इफ़ेक्ट भी पड़ता है। जहाँ पे जब गाद निकाली जाती है और माँ यमुना के
वहाँ पर जब गाद निकाली जाती है तो उनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। माँ यमुना का मैंने आपको कई ऐसे सतहें दिखाई हैं, ऐसी जगह दिखाई हैं जहाँ पर कालिंदी कुंज में भी इवन मैंने आपको दिखाया था अभी रिसेंटली वाली वीडियो में, जहाँ पर माँ यमुना का जो जल था ना वो काला नहीं दिखाई दे रहा था, उससे ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही थी, नीचे की सतह भी नज़र आ रही थी। तो ये जो गाद निकाली जाती है इससे यही होता है कि माँ यमुना का जो जल होता है ना उसकी सतह यानी कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए साफ़ तो यमुना मैया तभी होंगी जब DSTP या STP प्लांट लगेंगे, और सरकार ने उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे मुझे पूरी तरीके से पता लगेगा कहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या कर रहा है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मेरे को जो सरकार की साइट्स वगैरह हैं उनके ऊपर सारी अपडेट आ चुकी है कि कहाँ पर DSTP, और मैंने आपको कहीं बताया भी था कि कहाँ पर DSTP प्लांट लगेंगे और कहाँ पर STP प्लांट लगेगा। तो सरकार उनके ऊपर भी काम कर रही है। हम आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारा काम हो जाए। लेकिन आज जो काम हो रहा है वो मैं आपको बता दूं तो पूरा आप तमाम ये वजीराबाद का जो ड्रेन है, इसको वजीराबाद का ड्रेन मत समझना, ये पूरा सारे नालों का संगम इसी नाले में आके होता है और ये नाला साहिबी रिवर के अंदर जाके मिलता है। तो इसका मैं पूरा स्थान दिखा रहा हूँ, पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ किस प्रकार का अभी यहाँ पर आपको तमाम एरिया जो है ये नाले का दिखाई दे रहा होगा। पूरा स्पेस बनाकर इस नाले को भाई आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है ताकि ये अच्छे से फ्लो करे और ये एरिया जो है वो खाली हो जाए। आने वाले समय में जब ग्रीनरी का यूज़ किया जाए तो इस स्थान का भी इस्तेमाल करके यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाए। तो ये तमाम काम यहाँ पर चल रहा है। दूसरी साइड आप देख रहे होंगे जो जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ JCB है उस स्थान में काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी और उन झाड़ियों के कारण क्या था, वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता था। तो उसी के लिए अब वहाँ से भी झाड़ियों के पास से जो झाड़ियाँ जो थी, झाड़ झक्कड़ थे, उनको हटाया है और वहाँ पर भी स्पेस दिया गया है ताकि कल को कोई अगर JCB उतरना चाहे या कोई मशीन आना चाहे तो वो आराम से वो स्थान पे वो रास्ता जो बना होगा, जो खाली रिक्त स्थान बना होगा, उस पर चलकर आराम से वो नाले के ऊपर कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका समाधान कर पाए। तो इसीलिए पूरा रिक्त स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है। पूरे नाले को एकसार करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे इसके ऊपर गाद निकाली जा रही है। गाद से पूरा काम हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जो ये नाला है, नाले के पास में पन्नियाँ पड़ी हुई थी काफ़ी सारी। अब उस स्थान पर भी देखिए तो आपको ज़मीन जो है वो आपको क्रैक तो नज़र आ रही होगी, लेकिन वहाँ से पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन जो है वो हट गई हैं, वहाँ पर अब नहीं है। तो वहाँ पर भी अभी पन्नी प्लास्टिक नहीं पड़ी हुई हैं। अगर एक दो दिख गया होगा तो वो तो भाई लोग हैं ही हैं ऐसे, लेकिन तमाम तौर पर जो काफ़ी हद तक पड़ी हुई थी वो वहाँ से हटा दी गई हैं। और अब इस नाले का पूरा मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, तो आप देखते हो चलिए। मैं आपको पूरा का पूरा नाला जो मैं जितना मेरा ड्रोन की क्षमता है जाने की, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखते चलिए किस प्रकार का अभी जो ये ड्रेन है ये दिखाई दे रहा है और कितना एकसार हो चुका है ये अभी आगे तक, क्योंकि यहाँ तक काम हुआ नहीं था पहले, तो अब यहाँ से भी काम शुरू कर दिया। उस नाले को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया यहाँ पर। तो यही है भाई अपडेट वजीराबाद ड्रेन की। यहाँ पर गाद निकालने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। जो स्थान था, जो बेकार स्थान था जहाँ पर जलकुंभियाँ उग गई थी, वहाँ पर उस ग्रीनरी को यूज़ करने के लिए यहाँ से पूरा ड्रेन का जो पानी है उसको हटाया जा रहा है, सुखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल इसका किया जाएगा किसी और चीज़ के लिए, ग्रीनरी के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए। तो ये है भाई कुछ अपडेट। मैं छोटी बड़ी हर एक अपडेट आपको देने का प्रयास करता हूँ। जो भी दिल्ली के अंदर कैसा भी काम होने का होता है नाले से संबंधित, माँ यमुना से संबंधित और ग्रीनरी से संबंधित, तो वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। कोई आपका सवाल हो या कोई आपका इसमें आप कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।